तो अभी हम लोग देखेंगे एब्डोमेन की एनाटॉमी, एब्डोमेन एनाटॉमी। तो इसके पहले मैंने हेड नेक बता दिया है और ब्रेन बता दिया और एम्ब्रियोलॉजी। तो ये 3 का एनाटॉमी हो गया है। तो इसको हम लोग, ये तीनों को हम लोग, अगर पूरा एनाटॉमी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी हम लोग इसको न्यू सीरीज लाएंगे एनाटॉमी का, उसमें और अच्छे से कवर करेंगे सबको। तो सबसे पहले जो है एब्डोमेन एनाटॉमी जो मैं बता रहा हूँ, एब्डोमेन एनाटॉमी, तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखेंगे कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या होता है, हम लोग उसको देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो 9 एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, 9 एब्डोमिनल पार्ट बेसिकली हम लोग प्लेन देखेंगे, प्लेन कि कैसे हम लोग 9 रीजन को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो सबसे पहले ये स्केलेटन पता होना चाहिए अपने को, स्केलेटन के बारे में। देखो तो ये क्या होता है, बेसिकली एक क्लेविकल होता है, इसको हम लोग कोलर बोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलर बोन भी बोलते हैं, स्कोलर बोन। और ये अपना क्या होता है, बेसिकली जीपी स्टर्नम, ये अपना क्या होता है, स्टर्नम होता है, और यहाँ पर होता है जीपॉइड प्रोसेस। और यहाँ से होता है बेसिकली कोस्टल मार्जिन होता है, ये रिब जो होती है बेसिकली कोस्टल मार्जिन होती है, अपनी कोस्टल मार्जिन, ये हो गया। और बेसिकली ये हिप बोन है, और ये जो क्रस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट बोलते हैं, इलियक क्रस्ट बोलते हैं, इलियक क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको इलियक क्रस्ट बोलते हैं। और ये होता है अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और ये कोकिक्स बोन होता है, और ये इलियक क्रस्ट होता है, और इलियक क्रस्ट, और यहाँ से इलियक क्रस्ट, और यहाँ पे इसको, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, और इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, ये होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ से एक लिगामेंट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके कहाँ से, प्यूबिक ट्यूबरकल तक। तो ये हो गया। देन इसके बाद ये बता दिया उन्हें, तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद वर्टेब्रा देखेंगे। तो वर्टेब्रा बेसिकली कितने होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल एंड कोकीजियल। सर्वाइकल कितना होता है, 7, थोरेसिस 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कोकीजियल 4। तो ये वर्टेब्रा होते हैं अपने। तो ये देखो, ये क्या है, बेसिकली वर्टेब्रा है, ये वर्टेब्रा है अपने। देन इसके बाद आगे बताऊँ तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, देखो प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन। तो प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लेन को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को बनाने का है, सबसे पहले हम लोग बना देते हैं अपना स्टर्नम, सबसे पहले स्टर्नम बना देते हैं। सॉरी यार से, सबसे पहले मैंने स्टर्नम बना दिया, ये अपना स्टर्नम बन गया। और यहाँ पे मैंने बता दिया जीपॉइड प्रोसेस, तो ये क्या हो गया, जीपॉइड प्रोसेस। और यहाँ पे मैंने बताया क्या, कोस्टल मार्जिन होता है, तो ये कोस्टल मार्जिन हो गया। उसके बाद ये सीधी लाइन खींचने का है, सीधी लाइन खींचा, सीधी लाइन खींचने के हैं। और यहाँ पे मैंने बता दिया क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो दिस इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो दिस इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस, और दिस इज़ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये भी क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब देखो ये हो गया। और यहाँ से मैंने बना देना है क्लेविकल, ये मैंने यहाँ पे क्लेविकल बना देना है। अब देखो यहाँ से 9 मैं प्लेन बनाता हूँ, तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन बनती है और 2 वर्टिकल प्लेन। एक तो प्लेन बनेगी जो कि L1 को पास करेगी, तो ये बेसिकली L1 लेवन होता है जो L1 को पास करती है। और यहाँ पे जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को क्रॉस करती है, इसको L5 को क्रॉस करती है। तो ये L5 को एक क्रॉस कर रही है, और एक क्रॉस कर रही है, L1 को क्रॉस कर रही है। अब देखो, अब जो प्लेन बन रहा है ना, अब यहाँ पे मिड क्लेविकल लाइन से, एक क्लेविकल लाइन से, बेसिकली मिड क्लेविकल लाइन से एक प्लेन यहाँ पे आता है, 2 वर्टिकल प्लेन। तो एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, बेसिकली टोटल कितने, 9 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको देखो, इस वाले प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है जो कि क्रॉस करता है L1 को। ये क्या होता है, बेसिकली ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन जो कि पास करता है L5 को पास कर रहा है ये। अब इसके हम लोग सब नाम देखते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये क्या है, बेसिकली अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये कौन सा रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक। और ये क्या होता है, बेसिकली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है। और ये बेसिकली क्या होता है, अम्लिकस रीजन, ये अम्लिकस रीजन है। और ये है अपना राइट लंबर, और ये है लेफ्ट लंबर, राइट लंबर लेफ्ट लंबर। ये क्या है, राइट इलियक, और ये होता है अपना लेफ्ट इलियक रीजन होता है।
और ये यहाँ पे जो ए वाला रीजन होता है ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, इसका है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है बेसिकली कि सपोज कोई यहाँ पे पेन लेके आता है, कोई अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन लेके आता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बेसिकली मेनली होता है ना, लीवर एंड गाल ब्लैडर होते हैं, लीवर एंड गाल ब्लैडर होता है। तो लीवर एंड गाल ब्लैडर यहाँ पे होता है। तो अगर लीवर एंड अगर यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है ना, तो किसका प्रॉब्लम हो सकता है उसको लीवर का प्रॉब्लम हो या फिर गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो। और सपोज यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है बेसिकली स्टमक होता है, स्टमक होता है। तो अगर यहाँ पे किसी को कोई पेन लेके आता है तो प्रॉब्लम किसमें हो सकती है, स्टमक का वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्राइटिस वगैरह हो सकता है उसमें। अगर कोई यहाँ पे लेके आए दिक्कत, कहाँ पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, सॉरी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो यहाँ पे अपना स्प्लीन होता है, स्टमक की जस्ट बाजू में स्प्लीन होता है, तो उसको स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई यहाँ पे पेन लेके आता है। कोई अपना पेन लेके आए बेसिकली यहाँ पे राइट लंबर में, तो राइट लंबर में बेसिकली राइट किडनी होती है, राइट किडनी होती है और बेसिकली क्या होती है अपने राइट किडनी होते हैं अपने, और अपने होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जैसे कोलोन, असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसफर कोलोन। तो इसमें अगर दिक्कत आ सकती है अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो अगर राइट नंबर में पेन हो सकता है तो हो सकता है वहाँ पे राइट किडनी में दिक्कत हो, या फिर वहाँ पे असेंडिंग एंड ट्रांसफर कोलोन में दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। और कोई लेफ्ट नंबर में पेन लेके आया तो वो कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे लेफ्ट किडनी में दिक्कत हो, या फिर उसको लेफ्ट किडनी में दिक्कत हो सकती है, या फिर डिसेंडिंग कोलोन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेंडिंग कोलोन। और कोई अम्लिकस में लेके आए तो अम्लिकस में मेनली जेजनम होता है, तो जेजनम में उसको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे आ गए अपन राइट इलियक में। तो राइट इलियक में मेन स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स होता है। तो वहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे कोई राइट नंबर में पेन लेके जाए तो वहाँ पे अपेंडिसाइटिस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस। तो यहाँ पे इसको दिक्कत, अपेंडिक्स में इसको दिक्कत हो सकती है। और कोई यहाँ पे लेके आए लेफ्ट नंबर में तो इसको दिक्कत हो सकती है सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम में, अगर कोई लेफ्ट इलियक में दिक्कत लेके आता है, पेन लेके आता है तो। अब कोई यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक में पेन ले आके आता है तो यूरेटर में दिक्कत हो सकती है, ब्लैडर में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे ब्लैडर में दिक्कत हो सकती है, और वहाँ पे यूरेटर बोल दिया, यहाँ पे यूट्रस में, ब्लैडर में दिक्कत हो सकती है, ओवरी प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई यहाँ पे पेन लेके आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। तो ये मैंने बता दिया। तो इसको एक बार ही मैं फिर से दिखा देता हूँ डायग्राम को, देखते हैं हम लोग इसको। तो देखो ये वाला अपना रीजन कौन सा बेसिकली, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली स्टमक होता है, स्टमक। तो यहाँ पे अगर कोई पेन लेके आता है तो स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पे मेनली लीवर एंड गाल ब्लैडर होते हैं। तो कोई अगर यहाँ पे दिक्कत लेके आता है तो यहाँ पे लीवर और गाल ब्लैडर में दिक्कत हो सकती है। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में बेसिकली क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो कोई यहाँ वाले रीजन पे पेन लेके आता है तो स्प्लीन में दिक्कत हो सकती है। और कोई बेसिकली अम्लिकस में अगर पेन लेके आए तो जेजनम में प्रॉब्लम हो सकता है। कोई यहाँ पे राइट नंबर में आए तो यहाँ पे किडनी होती है, असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसफर कोलोन होता है। तो अगर कोई यहाँ पे पेन लेके आए तो उसमें दिक्कत हो सकती है। कोई लेफ्ट नंबर में पेन लेके आए तो यहाँ पे लेफ्ट किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, यहाँ पे यूरेटर इन्वॉल्व हो सकता है, और यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन इन्वॉल्व हो सकता है। कोई यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे मेनली अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है, कोई अगर राइट इलियक में पेन लेके आता है। और कोई हाइपोगैस्ट्रिक में तो यहाँ पे ओवरी, यूट्रस हो गया, ब्लैडर हो गया, यहाँ पे इसका दिक्कत हो सकता है। कोई यहाँ पे पेन लेके आया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। और कोई यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट इलियक में। तो लेफ्ट इलियक में कोई दिक्कत लेके आ जाए तो यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अपने बेसिकली है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली एब्डोमिनल वॉल। देखो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और ये क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और जो एक कैविटी है ना, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे क्या होते हैं अपने लीवर होंगे, इंटेस्टाइन होंगे, स्टमक होंगे, ये सब ऑर्गेन होते हैं अपने, ये सब ऑर्गेन होते हैं अपने। तो इसको मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, जैसे सपोज कोई हम लोग को डाइसेक्शन लेने का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, तो हम लोग को वहाँ पे हम लोग को सर्जरी करना है। तो हम लोग समझ ब्लेड लगाना है। तो ब्लेड लगाना है तो सबसे पहले हम लोग किसको कट करेंगे ये देखते हैं। तो अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हम लोग को सपोज ब्लेड लगाना है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ब्लेड लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग स्किन निकालेंगे। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया, फेसिया बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सीरस मेम्ब्रेन का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली। और यहाँ पे डीप फेसिया यहाँ पे नहीं होती, तो स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, और उसके बाद यहाँ पे आती है अपने मसल। तो पहला इंटरनल ऑब्लिक मसल, पहला एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया,
एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। दूसरा इंटरनल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल। तीसरा हो गया ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। चौथा हो गया अपना फेसिया ट्रांसवर्सलिस, फेसिया ट्रांसवर्सली। उसके बाद हो गया अब फेसिया ट्रांसवर्सलिस के बाद कितना क्या हो गया अपना एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम आता है। फिर आता है अपना एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आता है। फिर देन इसके बाद आता है पैराइटल, पैराइटल पेरिटोनियम आता है, पैराइटल पेरिटोनियम जो कि ये सबको जोड़ के रखता है। और एक जो विसरल पेरिटोनियम होता है बेसिकली वो किसको कनेक्ट करता है, इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, वो इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। अब ये हम लोग देखते हैं। तो देखो स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक जो कि 2 होता है नंबर में, इंटरनल ऑब्लिक 2 होता है नंबर में, ट्रांसफर एब्डोमिनिस 2 होता है नंबर में, फेसिया ट्रांसवर्सलिस 2 होता है नंबर में। फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पेरिटोनियम जो कि पेरिटोनियम ये सबसे लगे रहेगा, पैराइटल पेरिटोनियम, और विसरल पेरिटोनियम इंटेस्टाइन से लगे रहेगा। और यहाँ पे एक होता है रेक्टस एब्डोमिनिस जो कि सामने की मसल होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो ये हो गया अपने मसल। तो इसको मैं मसल को एक बार ही बता दे रहा हूँ। तो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं मसल दिखाऊँ तो देखो सबसे पहले बेसिकली जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, इसमें एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, मैंने अगर इसमें बताऊँ तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मस्कुलो एपोन्यूरेटिक वॉल होता है, मस्कुलो एपोन्यूरोटिक वॉल होता है। ये होता है मस्कुलो एपोन्यूरोटिक वॉल होता है, मतलब एपोन्यूरोटिक का मतलब क्या होता है, फ्लैटेन टेंडन, फ्लैटेन टेंडन का मतलब सपोज क्या हुआ, सपोज ये कोई, यार क्या बना रहा हूँ, सपोज यहाँ पे कोई मैंने बोन ले लिया, ये बोन है, सपोज ये कोई बोन ले लिया और यहाँ पे बेसिकली मैंने सपोज इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इस मसल के साथ इंसर्शन हो रहा है। तो ये मसल आगे जाती है, उसके बाद फ्लैटेन टेंडन में कन्वर्ट जाती है, एपोन्यूरोसिस हो जाता है और यहाँ पे इंसर्शन इसका हो जाता है। तो इसका टेंडन ही इंसर्ट होता है और यहाँ पे ओरिजिन, तो हमेशा टेंडन इंसर्ट होता है यहाँ पे, तो इसका टेंडन इंसर्ट हो गया यहाँ पे बेसिकली। तो ये होता है बेसिकली फ्लैटेन टेंडन, जिसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। और ये क्या है, मसल का पार्ट है और ये टेंडन, फ्लैटेन टेंडन है। और क्या है, एपोन्यूरोसिस है बेसिकली, ये फ्लैटेन टेंडन, ये हो गया। तो अभी जैसे मैं आगे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे देखो दिख जाएगा अपने को कि सबसे पहले बताओ ये क्या है, स्किन, ये सुपरफिशियल फेसिया, ये पहला वाला मसल क्या आता है बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्लिक, दूसरा इंटरनल ऑब्लिक, तीसरा ट्रांसफर एब्डोमिनिस, चौथा यहाँ पे फेसिया ट्रांसवर्सलिस, और ये क्या है बेसिकली, और ये पीला वाला क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, और ये वाला बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अपना पैराइटल पेरिटोनियम है। तो ये लेयर अपने को कट करना पड़ेगा अगर किसी में ले रहे हैं। तो इसमें भी सेम देख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर ये भी है। तो ये हो गया। उसके बाद अभी मैं डायग्राम में दिखाऊं तो सबसे पहले देखो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक और ये वाला क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस जो कि सीधे वाली मसल है, सीधे रेक्टस एब्डोमिनिस, और ये दो नंबर में होती है और ये सब भी 2-2 नंबर में होती है। अगर एक्सटर्नल ऑब्लिक को मैंने हटा दिया तो क्या मिलेगी, देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक को मैंने हटा दिया तो क्या मिलेगी बेसिकली, इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक को फिर मैं हटा दिया तो क्या मिलेगी, ट्रांसफर एब्डोमिनिस। और ट्रांसफर एब्डोमिनिस को हटा दिया ना, तो यहाँ पे दिया नहीं है, पर ट्रांसफर एब्डोमिनिस को हटाएंगे तो फेसिया ट्रांसवर्सलिस मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फिर पेरिटोनियम। तो ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे काटेंगे, स्किन में, स्किन को काटेंगे तो सुपरफिशियल फेसिया काटेंगे। देन इसके बाद अपन को क्या काटना पड़ेगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक जैसे ही काटेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, दूसरा वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक को काटेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रांसफर एब्डोमिनिस। ट्रांसफर एब्डोमिनिस को काटेंगे तो क्या बनेगा, फेसिया ट्रांसवर्सलिस। फेसिया ट्रांसवर्सलिस को काटेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फिर क्या मिलेगा, पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, तो हम लोग ने ये पहला देखा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और हम लोग ने देखा 9 प्लेन। तो इसके बाद भी हम लोग इसमें कुछ रहेगा तो इसकी बात करेंगे। तो ये एब्डोमेन का पहला लेक्चर था, ये एब्डोमेन का पहला लेक्चर था, एब्डोमेन।